आ गए, शुरू करें। भी आ गया। चलो देखो, पिछले क्लास में जो पढ़े थे डिफरेंशिएशन, पहला फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वो समझ में आ गया है? क्योंकि अभी देखो डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा ध्यान रखना कि फॉर्मूला फॉर्मूला खाली सीखना है अभी। ठीक है, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के फिजिक्स पढ़ाया नहीं जा सकता। समझ में आ बात? तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली है तो ये मैथमेटिक्स का चीज, बट अपने को फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला था, इसका हम लोग यूज पढ़े। ठीक है, ये समझ में आ गया बात? ठीक है, इससे कुछ फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ, अब इससे हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब इसी से निकलता है। ठीक है, जब मंडे से काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 लिखे तो ये हो जाता है 4x पावर 4 माइनस 1। समझ गए? ये हो जाता है यस सर। इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स पावर 3। अब इसमें कई सारे चीजें भी अपने को सीखने बचे हुए हैं। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मूला हो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो होता है, जो दूसरा, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, इसको लिख लो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। इसी तरह से जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो तुमको बताना। ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये पांचवा फॉर्मूला है डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, या कई बार ऐसा लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। या हम पांचवा फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं डी बाई डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इज इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, अब ये आता कैसे, इसको हम थोड़ा डिराइव करके बताते हैं, इससे तुमको थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे आया। डी बाई डी टी, देखो यहाँ x था, यहाँ x था, तो यहाँ cos x लिखा है। अब इसके लिए तुम्हें एक चीज याद रखना है, ठीक है, कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा जो होता है अप्रोक्सीमेटली थीटा है। ठीक है, थीटा बहुत छोटा तो है बट नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में? थीटा बहुत छोटा है बट जीरो नहीं है। So if theta is very very small, then sin theta is approximately theta, cos theta is approximately 1 and tan theta is approximately theta। ये तीन चीज तुम्हें याद रखना है कि अगर थीटा बहुत छोटा है, छोटा नहीं मतलब बहुत बहुत छोटा, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर ऐसा है, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है। ये तीन चीज तुम्हें याद रखना है। ये एक्चुअली लिमिट का कहानी है। ठीक है, लिमिट तुम लोग 12th में जाओगे तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे, मैथ्स वाले, बायो वाले तो नहीं पढ़ते हैं, बट मैथ्स वाले लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सब 12वीं के सिलेबस में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। अब हमें निकालना है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा आया कैसे। ठीक है, तो हमने लिखा लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, समझ में? हम ये फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं कि d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आया कैसे। तो ये देखो कैसे डिराइव करते, तो इसको लिखेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, मतलब y का वैल्यू हमें निकालना है, इसको ध्यान रखना। अब हमने लिखा था y इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब अगर थीटा का वैल्यू बदलेंगे तो y का वैल्यू बदलेगा। तो अगर हम ऐसा लिख दें y प्लस डेल्टा y, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा। हमने थीटा का वैल्यू को बदला, कितना बदला, थीटा से बढ़ाकर थीटा प्लस डेल्टा थीटा कर दिया। ठीक है, तो y का वैल्यू बदल के y प्लस डेल्टा y हो गया। तो यहां से हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस वाई, और y का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ हम डायरेक्ट साइन थीटा लिख देते हैं। y का मतलब ये वाला y को हम उठा के इधर भेज दिए है ना, तो डेल्टा y जो आया इट इज साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको फिर से हम इधर जरा लिखते हैं। अब इसको समझो, डेल्टा y जो हमारा हुआ साइन थीटा, साइन इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, तो साइन a प्लस बी, और तुम्हें पता है कि साइन a प्लस बी क्या होता है, इस साइन ए, याद है रे, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, याद आया?
साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाए थे, ठीक है। तो डेल्टा वाई का वैल्यू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इसको साइन ए प्लस बी। तो साइन ए मतलब हुआ इस ए को हम थीटा मान रहे हैं और बी को डेल्टा थीटा, तो इसको लिख देते हैं साइन थीटा कॉस डेल्टा थीटा प्लस साइन डेल्टा थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो तो ये समझ में आया अमन, समझ में आया रे? डेल्टा वाई साइन थीटा कॉस डेल्टा थीटा प्लस साइन डेल्टा थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा कर दें तो इधर पूरा डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डेल्टा थीटा से डिवाइड हो जाएगा। सो डेल्टा वाई बाय डेल्टा थीटा इज साइन थीटा कॉस डेल्टा थीटा प्लस साइन डेल्टा थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। अब हमें क्या करना है कि ये डेल्टा थीटा जो है ना इसको बहुत छोटा करना है। इफ डेल्टा थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो डेल्टा थीटा को क्या बोलेंगे? डी थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, और ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा तो ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा। और डेल्टा थीटा क्योंकि बहुत छोटा तो कॉस डेल्टा थीटा कितना हो जाता है? 1। कॉस 0 करीब करीब कितना होता है? 1। उसी तरह से प्लस साइन डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा। अब देखो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ये दोनों कटा नहीं कि ये डेल्टा थीटा भी कट जाएगा। तो जो हमारे पास बचा dy बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा क्या था रे? यहाँ पर देखो dy बाई डी थीटा था d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और वो बचा क्या है यहाँ से? दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। अब इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला हम नहीं बनाते हैं फिजिक्स में, बस ये समझाने के लिए बताए कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज हुआ। सब ऊपर से गया, देख लो। नहीं आया तो नहीं बोलना रे, देखो नहीं समझ में आया तो नहीं बोलना है, फिर से कोशिश करेंगे क्योंकि ये अपने को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो तुमको बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है, बट ये प्रोसेस कैसे आता है ये तुम थोड़ा ध्यान रखो। हाँ बोलो बोलो। सर ये डिनोमिनेटर में ए और बी लगाने के बाद समझ नहीं आया। कहाँ पे? ये वाला डिनोमिनेटर में ए और बी लगा देना, उसके बाद डिनोमिनेटर में ए और बी कहाँ लगाए रहे? ये वाला स्टेप, ये वाला। चलो देखो ये फर्स्ट स्टेप बताओ, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। कौन सा स्टेप नहीं समझ में? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों में से कौन सा? सर थर्ड से नहीं आ रहा। थर्ड से नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ? डेल्टा वाई इज साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा थीटा कर दिए तो ये हो गया डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा थीटा ये हो गया, और ये हो गया साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए, इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन बी मतलब साइन डेल्टा थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा ज्यों का त्यों रहा होल डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। अब हमने तुम्हें सबसे पहले बताया था साइन थीटा साइन डेल्टा थीटा इज क्या? डेल्टा थीटा इफ डेल्टा थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 0। अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो साइन डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा। कॉस डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? 1 है ना। और टेन डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा। ये तीन चीज तुमको याद रखना है, समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब क्योंकि जब हम इसको dy बाई dx लिखेंगे, dy बाई डी थीटा लिखेंगे, तो जब हम डेल्टा थीटा को डी थीटा लिखते हैं मतलब डेल्टा थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 0। समझ में आया? तो ये चीज हमारा बन जाएगा dy बाई डी थीटा, और डी थीटा क्या हो जाएगा? बहुत छोटा, तो ये हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रहा, और कॉस थीटा बहुत छोटा मतलब 1, ठीक है, प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा
ये कॉस थीटा और साइन डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये वाला टर्म जो कहते हो रहा होल डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। ठीक है, अब ये टर्म क्या हुआ, कट गया, हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा और ये अपॉन बढ़िया डेल्टा डेल्टा थीटा। हाँ सर, दिस इज कॉस थीटा, और डी वाई ओके बाई सर, डी थीटा क्या है, डी बाई डी थीटा थीटा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस बस थीटा। ये तुम्हें याद रखना है ना, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज कॉस थीटा, ये प्रॉपर्टी है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। हाँ सर आएगा। ठीक है, देख लो मानसवी, तुम्हारा क्वेश्चन कितना रे मानसवी, चौथा क्वेश्चन सर, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ बताएंगे, अभी बताएंगे है ना, सेकंड सेशन में बताएंगे, पहला सेशन पढ़ा लेते फिर बताते हैं ना। देखो हाँ सर। इसके बाद आता है ये डिफरेंशिएशन का दूसरा फॉर्मूला, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी याद रख सकते हो, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये भी उसी तरह से डिराइव होता है। ठीक है, हम डिराइव करके बताएं या लिखोगे, याद रखोगे, सर याद रख लेंगे। याद रखोगे, अरे वाह, लेकिन तुम लोग को डिराइव करना चाहिए। चलो मैथ्स में ऐसे भी तुम लोग को जो मैथ्स पढ़ेंगे उनको तो डिराइव करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला याद रख लेंगे ना, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा। उसी तरह से ये फॉर्मूला को तुम लिख सकते हो, डी बाई डी थीटा ऑफ टैन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूला है, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसा ऐसा, ये अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला याद करना है, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला तुम लोग लिख लो। एक तो पांचवा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है, ये सब फॉर्मूला तुमको धीरे धीरे जरूरत पड़ेगा। पहला चैप्टर हम जब फिजिक्स का जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, वैसे ही ये सब चीज का जरूरत पड़ने लगेगा। ठीक है, फिजिक्स में तुरंत स्टार्टिंग में ही जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये बेसिक अभी तैयार करना जरूरी है। अब ये फटाफट खत्म करें आज, और मंडे से तुम लोग का काइनेमेटिक्स, संडे को टेस्ट लेंगे रे। ठीक है, आज तुम लोग को बता देंगे टेस्ट में लॉगिन कैसे करना है, देख लो तो बराबर है, लिख लिए 6 7 8, लिख लिए ये फॉर्मूला, यस सर लिख लिया। सभी लोग लिख लिए, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये भी 9वां 10वां, 9 और 10 11, ये तीन फॉर्मूला और है, कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको ऐसा रख सकते हो, डी बाई डी एक्स डी थीटा ऑफ सेक थीटा इज सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक है, ये हो गया। कोसेक थीटा, इसको तुम लिख सकते हो, डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा इज माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये एक है d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x इज e पावर x, e है एक्सपोनेंट, e का मतलब तुम्हें पहला क्लास बताते, e होता है 2.71, याद आया। ठीक है, e एक कांस्टेंट है, जैसे पाई होता है ना, पाई इज 22/7, वैसे ही e है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x ही रहता है। एक फॉर्मूला और 12 फॉर्मूला है टोटल में। ठीक है, तो 9वां 10वां 11वां ये तीनों फॉर्मूला भी लिख लो। ऐसे हम तुमको पैकेज आज भेज देंगे इसका, ठीक है, जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, उसको देख लेना। यस सर। जी देखो 12वां नंबर फॉर्मूला, अगला बढ़े, आगे बढ़े, लिख लिए जिया। सर ये 10th के उसके अंदर ये ई कौन सा है? ई जो है ना, ई इज एक्चुअली, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। सर ऊपर वाले 10th वाले फॉर्मूला में, 10th में ये कोसेक है, दिस इज, ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली कोसेक। समझ में, ये कोसेक है, ये वाला। हाँ ओके सर। कोसेक एक्स, इसको कोसेक थीटा भी कई बार बोल देते हैं, ऐसा भी फॉर्मूला लिखते हैं, कोसेक थीटा इज माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। हम ये फॉर्मूला तुम लोग को भेज भी देंगे, है ना, फेस आज व्हाट्सएप कर देंगे, पूरा पैकेज एक भेज देते हैं।
चलो अगला फॉर्मूला देखो। एक फॉर्मूला और लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन एक्स, ये 12वां नंबर, ये भी लिख लेना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स, है ना, इज इक्वल टू 1/x। लॉन मतलब समझते हो, लॉग बेस ई इज कॉल्ड लॉन, है ना। सो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन एक्स इज 1/x। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने को काम पड़ेगा। ये 12 फॉर्मूला तुमको याद रखना है डिफरेंशिएशन का, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का 12 फॉर्मूला तुमको याद रखना है, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन का कुछ रूल। ठीक है, रूल बताए। ये 10 फॉर्मूला समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ये 12 फॉर्मूला लिख लेना। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। देखो रूल क्या है, पहला रूल। ठीक है, इसके बाद फिर थोड़ा सा रूल्स अपने को देखना है। फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। पहला रूल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। जैसे कभी लिखा हो d बाई डी एक्स ऑफ 8, तो ये क्या होगा, 0। ठीक है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। d बाई डी थीटा ऑफ 5, दिस इज ऑल्सो 0। ठीक है, d बाई डी थीटा ऑफ, ठीक है, 6 इज ऑल्सो 0। d बाई डी टी ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आए? कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आए? किसी भी कांस्टेंट का, c यहाँ पे क्या है, c रिप्रेजेंट्स किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, चाहे वो x के हिसाब से हो, चाहे थीटा के हिसाब से हो, चाहे y के हिसाब से हो, वो हमेशा क्या होता है, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू y 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। ये पहला रूल है, याद रहेगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब हम जब फिजिक्स पढ़ाएंगे ना, तो उसमें जहां जहां ये जरूरत पड़ेगा वहां बताते चलेंगे, बट ये थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा तुम याद रखो, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, चाहे x हो चाहे y हो, कुछ भी हो, बट यहाँ कांस्टेंट 2, 3, 4, 8, 10 कुछ भी हो। समझ में आ? इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला, दूसरा रूल। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, जैसे मान लो कभी लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन अगर c से मल्टीप्लाइड है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, 2x, है ना, क्योंकि फॉर्मूला ये वाला लगेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज n x पावर n माइनस 1। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 2 माइनस 1। ये तो पढ़े हम लोग। लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, अब क्या करते हैं, ये 4 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज 4x स्क्वायर मतलब 2x, तो ये हो जाएगा कितना, 8x। दिस इज द आंसर। समझ में आ? ठीक है, ये एक एग्जांपल दिए भाई। ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग बड़ा इजीली कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, बट अगर कभी ऐसा रहा ये 4 है, या फिर ऐसा एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लो d बाई डी एक्स ऑफ 8x टू दी पावर 3/2। अब ये पूरा एक टर्म है, यहाँ पे 8 क्या है, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 8 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 3/2। 8 बाहर निकल गया। ठीक है, सो ये हो जाएगा 8, और ये 3/2 का क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा 8 इंटू 3/2 एक्स टू दी पावर 1/2। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 एक्स टू दी पावर 1/2 और 12 रूट एक्स। समझ में आया क्या? दिस इज द आंसर। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, x टू दी पावर 3/2 का, तो इसको ऐसा करेंगे। समझ में आया क्या? ये पहला एग्जांपल था।
ठीक है, ये Yes, sir. दूसरा एग्जाम्पल था। ठीक है, ये सेकेंड रूल है। ठीक है, कभी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा रूल है जो तुम्हें ध्यान रखना है। समझ गए? और एग्जाम्पल दें? नो सर। समझ गए? ठीक है, अगला Yes, रूल। sir. अब ये बंद कर दें। अरे क्या बोले अमन? अगला रूल, अगर सम और डिफरेंस है तो d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी इज d बाई डी, एग्जाम्पल है ना, d बाई डी एक्स ऑफ, जैसे हम बोले 4x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है, ये u है और ये v है, एक u है और एक v है, बीच में प्लस है। तो इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, सही है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसको ब्रेक कर दिए, इसको एक टर्म, इसको अब यहाँ पे कांस्टेंट है 4 तो 4 बाहर निकालेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर, और ये यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसको लिख लेंगे dx बाई dx। सही है, इसको लिखेंगे दिस इज 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के हिसाब से कितना हो जाएगा? 2x है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर इज 2x, पहला फॉर्मूला, प्लस ये हो जाएगा d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 2, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया रे बात? हाँ सर। अगर कभी दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, 3 रहेगा तो भी ऐसे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक 3 एग्जाम्पल वाला भी ले ले। समझ में आया थोड़ा बहुत? जिसको नहीं समझ में आएगा आप बोल देना, बोलोगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, अदरवाइज तो हम मान लीजिए कि तुमको समझ में आ गया। बोलो, ठीक है? ठीक है, यस सर, यस सर। चलो अगला एक और एग्जांपल इसका देते हैं। जैसे मान लो कभी लिखा हुआ है, ठीक है, कभी मान लो लिखा हुआ है कि फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ, फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब ये 3 टर्म है यहाँ पे, तो इसी तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 6। ठीक है, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, ये तो 2x हो गया, ये क्या हो गया? 4 बाहर आ गया, 4d। हाँ, और ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 6 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो इट इज 2x प्लस 4। दिस इज द आंसर, बिकॉज dx बाई dx क्या होता है? dx बाई dx होता है 1। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब ये 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, बीच में एडिशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ 4e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस मान लो लिखा हुआ, प्लस के जगह पे माइनस लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 4e पावर x, ठीक है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 4d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x क्या होता है? e पावर x ही होता है। तो ये हो जाएगा 4e पावर x, ये तो पूरा यही टर्म रह जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2x। दिस इज द आंसर। बात समझ में आया क्या? हाँ सर आया। ठीक है, तो देखो 12 फॉर्मूला है और 6 रूल है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में बेसिक अगर हमको जानना है थोड़ा सा, मतलब कि फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो 12 फॉर्मूला जो अभी हम ऊपर लिखवाए, और 6 रूल है, जिसमें से दूसरा रूल हम बता दिए तुमको, पहला रूल और ये दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, ये क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बता देना रे। संभवी बंसल,
यस सर हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया बोल देना। आ रहा है सर। मानसवी आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये तीसरा, अरे चौथा था, कौन सा था? ये तीसरा रूल था, ये चौथा रूल आ गया है ना। चौथा रूल में होता है कि प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अगर u और v दो प्रोडक्ट है तो इसको लिखते हैं u dv/dx प्लस v du/dx। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है, ये प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है ना, d/dx ऑफ e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, u, और इसको क्या मान लेंगे, v। ये u हो गया, v हो गया। अब पहला टर्म होता है u मतलब क्या हो गया, e पावर x, ये u के जगह p पावर x लिखे, और d/dx ऑफ x स्क्वायर लिखे। ये रूल्स है, ये तुमको याद ही रखना। प्लस ये v, तो v मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर। d/dx ऑफ u का मतलब क्या हो गया, e पावर x। तो ये हो जाएगा e पावर x, और x स्क्वायर मतलब 2x, प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये टर्म तो हमारा होता है e पावर x। सो आंसर हो जाएगा 2x e पावर x प्लस x स्क्वायर e पावर x, और दिस इज इक्वल टू e पावर x इंटू 2x प्लस x स्क्वायर, या दिस इज इक्वल टू x e पावर x इंटू 2 प्लस x। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है। ये चारों में से, क्योंकि कभी मल्टीपल होता है तो 4 ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अगर दो अलग अलग तरह का कोई चीज है तो उसको प्रोडक्ट रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रूल है, मतलब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, ये नियम है, समझ में आया? नियम कानून जिन्होंने मैथमेटिक्स बनाया उन्होंने बनाया है। ठीक है, इसमें अपने को मगजमारी नहीं करना, ये अपने को ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट रूल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका हम लेके बताते हैं। देख लो ये एग्जांपल, ये प्रोडक्ट रूल है और इसका हमने एग्जांपल देके समझाया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कभी लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड d/dx ऑफ x स्क्वायर इंटू ln x। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर क्या हो जाएगा u, और ln x क्या हो जाएगा v। तो ये हमारा होता है u मतलब x स्क्वायर d/dx ऑफ ln x। अपन पढ़े है ना, d/dx ऑफ u इंटू v इज u dv/dx प्लस v du/dx, ऐसा पढ़े। तो यहाँ पर ये हो गया u, पहला टर्म है x स्क्वायर u, और ये पूरा टर्म है ln x है v। तो ये हो गया प्लस v मतलब हो गया ln x इंटू d/dx ऑफ x स्क्वायर। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, समझ में आया? अब क्या होता है, जैसे x स्क्वायर ln x क्या होता है, 1/x। हम लोग पढ़े थे d/dx, ये फॉर्मूला था, ln x इज 1/x, याद आया? ये फॉर्मूला था, है ना, 12वां नंबर फॉर्मूला यही था। यस सर, है ना। अब देखो प्लस ये हो जाएगा ln x, और x स्क्वायर मतलब 2x। तो ये x कट जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस 2x इंटू ln x, और इसको लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस 2 ln x। इसको और लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस ln x का स्क्वायर। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि तुम लोग जानते होगे log x स्क्वायर इज 2 log x, ऐसा जानते हो? यस सर, यस सर। तो इसी तरह से ln x स्क्वायर इज 2 ln x। ठीक है, तो 2 ln x को हम ln x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर क्वेश्चन में हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, करना कैसे है, समझ में आया? प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ठीक है, यस सर, ये हाँ सर। चौथा रूल था। 5वां रूल कोसेंट रूल। कोसेंट रूल मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने का जो कोसेंट रूल है ये है, ये थोड़ा भारी है। ठीक है, हम समझाते हैं, ये थोड़ा भारी है, ये तुम्हें याद रखना है। दिस इज कॉल्ड
कोसेंट रूल, ठीक है। ये छठा रूल ये है ना, ये एक और रूल है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। लिख लो कोसेंट रूल, ये फॉर्मूला Yes, sir. उतार लो, उतार लिए। अब इसका एग्जाम्पल देके तुमको समझाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिख दें डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख, ठीक है। तो क्या हो, इसमें u के जगह पे क्या है, u इज इक्वल टू ई पावर x, और v क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज v, v का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ u, u का मतलब e पावर x माइनस u मतलब e पावर x, यहाँ u का मतलब हुआ e पावर x, और d बाई डी एक्स ऑफ v, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ v मतलब एक्स एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मतलब एक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x ही हो जाता है, माइनस e पावर x, और एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x बाई एक्स पावर 4, सही है। दिस इज इक्वल टू, देखो x, एक x यहाँ का और यहाँ का काटेंगे तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा e पावर x माइनस 2e पावर x, है ना। यहाँ पे x एक बचा, x e पावर x, और यहाँ हो जाएगा 2x बाई एक्स क्यूब, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई एक्स क्यूब इंटू e पावर x। देखो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। ये थोड़ा समझ में आया कि भारी हो गया? नो सर, आ गया समझ, आ गया क्वेश्चन रूल। अब समझ में आया, एक और एग्जांपल देते हैं, एक आसान एग्जांपल देते हैं। लिख लो पहले इसको, क्योंकि ये सारे नियम है कि अगर डिवाइडेड है तो ऐसे ही सॉल्व करना है, मल्टीप्लाइड है तो कैसे सॉल्व करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो क्या करना है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो क्या करना है, समझ गए बेटा? आगे बढ़े। हाँ सर। देखो एक ये एग्जांपल आखिरी रूल है। अब देख लेते हैं, ये आखिरी होगा, इसके बाद जरा सा एक छोटा सा रूल है, चेन रूल, ये थोड़ा समझाना, ये आसान है, ये बड़ा नहीं है। एक आखिरी रूल है, एक और रूल है बस, है ना। एक एग्जांपल इसको और देखते हैं। एग्जांपल, अगर तुमसे बोले d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, ln x बाई, ठीक है, e पावर x। अब ऐसा फॉर्मूला, अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम मानेंगे u और इसको मानेंगे v, तो ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला, v, है ना, फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, तो क्या था, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स u dv बाई v स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, कहाँ गया रे, ये रहा फॉर्मूला। v मतलब डिनोमिनेटर में जो है, और u मतलब न्यूमरेटर में जो है, ये फॉर्मूला। जब भी डिवीजन होगा तो ये तुमको याद करना है, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। ये फॉर्मूला था, यहाँ पर था v का मतलब हुआ e पावर x, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू e पावर x d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब ln x माइनस u मतलब ln x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मतलब e पावर x का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू e पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता है, 1 बाई x माइनस ln x इंटू e पावर x, ये एक टर्म है, बाई e पावर x का होल स्क्वायर, मतलब ऐसा लिखते हैं ना, e पावर x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू e का 2x, ये समझते हो। तो ये हमारा टर्म बन गया। सो दिस इज इक्वल टू e पावर x कॉमन ले लिए, और ये हो गया e पावर 2x, और ये बच गया 1 बाई एक्स माइनस ln x। अब ये दोनों भी कट जाएगा, बचेगा क्या, e पावर x डिवाइडेड बाई e पावर x का होल स्क्वायर, तो एक तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई e पावर x इंटू 1 बाई x माइनस ln x। दिस इज द आंसर। देखो जरा समझ में आया? हाँ सर। उतारो, जिसको नहीं समझ में आएगा बोल देना मानस। चलो एक बार और तुम लोग लॉग इन करो, अब जरा टाइम खत्म हो रहा है, तो एक बार और लॉग इन करो आधे घंटे के लिए, तो इसको आज खत्म करें।
ठीक है, अब इसको थोड़ा बताते, देखो अब क्या होता है कि जैसे ई पावर एक चेन रूल होता है, चेन रूल ये तुमको ध्यान रखना है ये, ठीक है, चेन रूल dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी यू बाई डी एक्स, ये तुमको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो चेन रूल होता क्या है ये देखो, एग्जाम्पल, ठीक है, चेन रूल में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, तुमसे बोल रहे d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x, ठीक है। अब फॉर्मूला तुम लोग जो सुने हो d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x इज इक्वल टू ई पावर x, ये फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, याद आया है ना, फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ, लेकिन ये फॉर्मूला अब तुम नहीं जानते हो, तो इसमें अब रूल लगाएंगे, यही चेन रूल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसको थोड़ा समझो कि क्या करना है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे x होता, यहाँ पे x होता, यहाँ x होता, तो यहाँ x दिखाते। अगर हम ऐसा लिखे फॉर्मूला e पावर y, तो क्या हो जाएगा e पावर y, ठीक है। ये अगर यहाँ x के जगह पे y है, यहाँ x के जगह पे y है, तो यहाँ भी x के जगह पे y रहेगा, रहेगा ना, सही है सर। हाँ सर। इसी तरह से d बाई डी टी ऑफ e पावर t इज इक्वल टू e पावर t, हम ऐसा भी लिख सकते हैं d बाई एक्स स्क्वायर e पावर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ y था, यहाँ y था, तो यहाँ क्या लिखे y, यहाँ t था, यहाँ t था, तो यहाँ क्या लिखे t, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको ऐसा लिखे d बाई डी एक्स डी ऑफ 2x और यहाँ लिख दे e पावर 2x, तो ये क्या हो जाएगा e पावर 2x, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो यहाँ भी 2x रखिए, ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है, दिस इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ x है, ये फॉर्मूला यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, तो क्या करना होगा चेन रूल में, इसको लिखेंगे d ऑफ dx ऑफ, ठीक है, e पावर 2x इंटू d बाई डी ऑफ 2x और यहाँ भी 2x, ऐसा लिख सकते हैं, सर। ठीक है। तो ये ऐसा अगर लिखेंगे तो देखो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, dx बाई dx क्या होता है 1, dy बाई dy क्या होता है 1, तो d बाई डी ऑफ 2x और यहाँ भी 2x रहेगा, तो क्या होगा 1, ठीक है। सो 1 से ही मल्टीप्लाई करना हुआ। अब इसको करते हैं कि इसको एक्सचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज करेंगे मतलब d बाई डी ऑफ 2x, इस 2x वाले टर्म को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, e पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। देखो ये 2x जो डिनोमिनेटर में है इसको इधर भेज दिए और इस टर्म को इसके जगह पे भेज दिए, एक्सचेंज कर दिए, समझ में आया क्या, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा है ये, दिखने बड़ा सिंपल लगता है। अब यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा e पावर 2x इंटू, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स dx बाई dx, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, और 2x dx क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 e पावर 2x। दिस इज द आंसर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो होगा ये होगा 2 e पावर 2x, ये चेन रूल का मतलब होता है। देख लो, नहीं समझा तो बता दो सर, लास्ट स्टेप एक बार बता दो। हम एक एग्जांपल फिर से देते हैं, ठीक है, एक बार हम फिर से एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इसी को फिर से एक और समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा, ठीक है, हमने क्वेश्चन लिया, फिर से हम इसको एक बार समझाते हैं क्योंकि चेन रूल थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ e पावर 2x,
तो इसको हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x इंटू डी बाई डी ऑफ 2x, ठीक है, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ dx क्या होता है 1, d बाई डी एक्स ऑफ 2x और यहाँ 2x क्या हो जाएगा 1, जो चीज यहाँ वो चीज यहाँ तो कट जाता है 1 हो जाता है ना, तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे, अमन तो बहुत भगते हो रे, d बाई डी ऑफ, इस पूरे टर्म को इसके जगह पे ले आके रख दिए और इस पूरे को इधर सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x ई पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा 2x, सही है। दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी 2x है यहाँ भी 2x है, तो ये क्या हो जाएगा ई पावर 2x, ये पूरा डिफरेंशिएशन, ये इतना बन गया और ये कितना बन जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स dx बाई dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 ई पावर 2x। समझ में आया रे? यस सर। अच्छा एक बार और समझाते हैं, तीसरा तरीका, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, अनदर मेथड, दिस वाज मेथड 1, मेथड 2, लेट y इज इक्वल टू 2x, 2x को हम क्या मान लिए, y मान लें, यस सर। ठीक है। अब इसको क्या करो, dy बाई dx कर दो, तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ 2x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए, ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स dx बाई dx, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा, अमन वॉल्यूम कम करो, यस सर। ये dx और dx क्या हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा, सो dy इज इक्वल टू 2 dx हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। हम y को 2x मान सकते हैं। अब क्या करो, देखो अब इसके बाद चीजें क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएशन था, ठीक है, हमारा जो डिफरेंशिएशन था d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x, अब यहाँ 2x को हमने क्या माना y, तो ये हो जाएगा d बाई, और dx कितना है, dx है dy बाई 2, यहाँ लिख देते हैं dy बाई 2 और ये हो जाएगा e पावर y, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं ना dx इज इक्वल टू dy बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 और हमें पता है d बाई डी एक्स डी वाई ऑफ ई पावर y क्या हो जाएगा, e पावर y, d बाई डी वाई ऑफ ई पावर y इज इक्वल टू ई पावर y हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं e पावर y और दिस इज इक्वल टू ई पावर y, y कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 2x। ये तरीका समझ में आया, आंसर तो यही है, देखो चाहे हम ऐसे करें या ऐसे करें, आंसर तो सेम। yes, समझ में आया क्या? यस सर। किसी को ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो बता दो, आ गया सभी को? वेरी गुड। अरे हाँ सर, ठीक है, और बोलो तो हम एक बार और समझाएं, नहीं समझाना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब ये चेन रूल छोड़ो, ज्यादा रूल नहीं बताएंगे, ठीक है, तो चेन रूल से क्या करते हैं, अब एक एग्जांपल और देते हैं, फॉर एग्जांपल चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे तुमको बोले d बाई डी थीटा ऑफ साइन 4 थीटा, अब क्या करोगे, तुमने फॉर्मूला जो पढ़ा है d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा पढ़ा है, यही पढ़ा है ना। अब यहाँ थीटा होता, यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा लिखते, बट यहाँ थीटा है, यहाँ 4 थीटा, तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो इसमें अब क्या करोगे, लेट 4 थीटा इज इक्वल टू x मान लेते हैं, सो 4 डी थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल टू dx बाई डी थीटा, डी थीटा क्या हो जाएगा 1, 4 डी थीटा इज इक्वल टू dx और डी थीटा इज dx बाई 4। देखो समझ में आया, हमने क्या करा, 4 थीटा को x मान लिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ,
ठीक है, तो डी थीटा ऐसा रखे, ठीक है, ये डी थीटा 1 हो गया और dx बाय डी थीटा को इधर भेज दिए। ये समझा क्या स्टेप्स? ये वाला स्टेप तुमको देखना है, ठीक है। अब ये सारा चीज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी थीटा मतलब dx बाई 4 और साइन 4 थीटा मतलब x, ये हो जाएगा 4 साइन, ठीक है, 4 साइन x बाई dx एंड दिस इज इक्वल टू 4 साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? cos x, सो दिस इज 4 cos 4x। ये समझ में आया? दिस इज द आंसर। ये हुआ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहे? ठीक है, साइन 4 थीटा कभी अगर देखो साइन थीटा कॉस थीटा कभी डिफरेंशिएट करने को नहीं मिलता, ठीक है। तुम्हें कभी साइन 2 थीटा दे देगा, कभी 4 थीटा दे देगा, कभी कुछ, तो तुमको ये थोड़ा ध्यान रखना है क्या करें, ठीक है। समझ गए? समझ गए? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक फंडामेंटल चीजें, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का मेन फॉर्मूला जो अपने को जरूरत पड़ता है वो तुमको लिख देते हैं, याद कर लेना, ठीक है। एक ही फॉर्मूला भी हम लिखते हैं। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम याद कर लेना। एग्जाम्पल x स्क्वायर dx है ना, अगर ऐसा कभी है तो ये हो जाता है x पावर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3। समझ में आ? उसी तरह से ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, बस n इज नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 अगर हुआ है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा। समझ में आ? ये फॉर्मूला हमेशा सही है, ठीक है, हर वैल्यूज के लिए सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना। परसों से काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स कब तक पढ़ाएं, ठीक है। अब मैथमेटिक्स जहां जहां जरूरत पड़ेगा वो हम पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। मंडे से काइनेमेटिक्स अपना फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहला टॉपिक मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। अब तुम लोग को एक चीज बता दे कि टेस्ट जो संडे को रहेगा, ठीक है, संडे या मंडे को, तो उसको लॉगिन कैसे करना है ये समझ गए हो? किसी को डाउट? अच्छा पर डाउट बता दो, ठीक है, डाउट जरा बता दो रे, जिसको जिसको डाउट आया वो बता दे जरा डाउट। हाँ सर, वेक्टर वाली शीट में हाँ, डाउट एक जरा हम इसको वेक्टर सीट 2 है ना, बोलो सीट 2 का कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सर क्वेश्चन नंबर 4। देखो A इज वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड A क्रॉस सच दैट A है ना विल बी, ठीक है। देखो एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर A, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। वेक्टर A इज अलोंग x एक्सिस है ना, वेक्टर A x एक्सिस के लॉन्ग है, तो वेक्टर A क्या हो जाएगा? A i कैप, ये डायरेक्शन तो i कैप ही बोला जाता है। अब हमसे बोला गया वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, A क्रॉस B 0 मतलब A इंटू B इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा क्या? 0, यही हुआ ना। A 0 नहीं है, B 0 नहीं है, A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा, ठीक है। और अगर ये 0 है इसका मतलब एंगल क्या होगा? 0, और दो वेक्टर के बीच एंगल 0 है, मतलब B वेक्टर कैसा होना चाहिए? पैरेलल टू A वेक्टर, मतलब B वेक्टर भी किधर होना चाहिए? इज अलोंग i कैप, समथिंग i कैप, 2 i कैप, 4 i कैप, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तूने शीट कैसे खोल ली? हाँ सर। समझ में आया मानसवी? हाँ आ गया सर। हाँ, और बोलो, फिर हम लॉगिंग करना भी सिखाना है, जरा बोलो फटाफट। और क्या डाउट है सीट में? वेक्टर का सीट 2, अमन अमन भग गया रे? यस सर, नहीं भागो, नहीं भगे हो? भगने वाले हो? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, चलो बोलो थोड़ी देर बाद। हाँ थोड़ी देर में बंदे कर देंगे, बोलो। सर वो वेक्टर वाली शीट तो बन गई थी, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन डाउट थे, बाकी जो आपने पहले एक शीट दी थी उसके। वेक्टर का पहला सीट तो कर दिए थे डिस्कस, सेकंड सीट का बात करो, वेक्टर का सेकंड। नहीं सर, आपने एक वो दी थी, एक वो आपकी मॉड्यूल टाइप की मैथमेटिकल ऑपरेशन वाली, मैथमेटिकल टूल्स वाली।
हाँ 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 हाँ। उसका एक क्वेश्चन है। अच्छा, वो टूल का पैकेज अभी सभी के पास होगा नहीं। चलो बोलो, तुम तो बोलो क्वेश्चन। हाँ सर, पूछ रहा हूँ 2 सेकंड। बोलो। वेक्टर्स की सेकंड वाली शीट का 8th क्वेश्चन बता दो। हाँ 8th क्वेश्चन, ठीक है। 7 8 द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच ए एंड बी के बीच एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, इनके बीच एंगल क्या है? थीटा। यही है थीटा। अब अपने को पता करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहाँ गया रे, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए डॉट ए। तो क्या होता है, तुम्हें बताए थे कि बी क्रॉस ए कैसा वेक्टर होगा? बी क्रॉस ए एक वेक्टर होगा जो कि, ठीक है, बी क्रॉस ए जो होगा, बी और ए है ना, ये ऊपर चला गया, ये ऐसे घुमाएंगे ना इसको, बी क्रॉस ए उल्टा डायरेक्शन में ऐसे आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। लेट दिस बी सी। सी वेक्टर जो है ए के भी परपेंडिकुलर रहेगा और बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, सो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये समझ में आया? ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है या बी क्रॉस ए एक वेक्टर होता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है सी परपेंडिकुलर है। अब देखो ये जो हुआ बी क्रॉस ए डॉट ए, तो इसका मतलब बी क्रॉस ए मतलब सी, बी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ? सी डॉट ए। ठीक है, तो सी डॉट ए मतलब सी इंटू ए और सी क्या है? cos 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है? 0, बिकॉज सी इज परपेंडिकुलर टू ए। समझ में आया? क्योंकि बी क्रॉस ए, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। समझ में आया क्या जानवी? आ गया, नहीं समझ में आया? आ गया सर। है ना, बी क्रॉस ए एक वेक्टर है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो बी क्रॉस ए डॉट ए इज 0 और बी क्रॉस ए और डॉट बी भी अगर यहाँ होता देन ऑल्सो इट इज 0। समझ में आया? क्योंकि ये तो दोनों के परपेंडिकुलर है। ये जो वेक्टर है ये तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो चाहे यहाँ डॉट में ए रहे या डॉट में बी रहे, दोनों केस में यह 0 होगा। समझ में आया? ठीक है, नहीं? किए सर। हाँ बोलो, तुम्हारा क्या डाउट है? खोल लिया सर मेरा एक आपकी पैकेज में एक क्वेश्चन था, जैसे सर आपने दो उसका वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना सिखाया था, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर सर कभी 3 वेक्टर आ जाए तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, है ना? हाँ सर। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, ब्रैकेट में हाँ, जो रहेगा ना, ये सबसे पहले इसका हाँ, ऑपरेशन करेंगे। और ए क्रॉस बी, अगर मान लो ए क्रॉस बी कुछ आता है डी वेक्टर, ठीक है, तो हाँ, ये हो जाएगा दिस इज डी क्रॉस सी। तो डी क्रॉस सी फिर निकाल लो। ठीक है सर। पहले ये दोनों निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ जो इसका रिजल्ट आएगा ना, अच्छा, रिजल्ट से मल्टीप्लाई? हाँ, क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस सी है। हाँ हाँ, है ना? ये डी जो है ए क्रॉस डी का रिजल्ट है, और ए क्रॉस डी का जो भी वैल्यू आएगा उसको डी क्रॉस सी करना है, सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना। अगर यही होता ए क्रॉस बी तो डॉट सी, तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी क्या है? डी, तो यहां लिख देते हैं डी डॉट सी। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। 4 प्रोडक्ट भी होता है, इतना दूर तक तो नहीं जा सकते। सिंगल डॉट और क्रॉस में ही लोगों का हालत खराब हो जाता है। डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट कहाँ बताएंगे? समझ में? इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले यहाँ पे क्रॉस का ऑपरेशन होता है ब्रैकेट के अंदर वाले का, और फिर डॉट का। यहाँ पर पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसके रिजल्ट से सी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ पर ए क्रॉस बी का रिजल्ट निकालेंगे और उसके रिजल्ट से डी सी का डॉट प्रोडक्ट।
समझ में हाँ सर आया? आ गया। हाँ ठीक सर। है, और बोलो। सर और आपकी मॉड्यूल में सर कुछ सर ऐसे भी क्वेश्चंस है, जैसे टू बॉल्स आर मूविंग ऑन द सेम स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ, वो काइनेमेटिक्स का है, वो काइनेमेटिक्स का है, वो भी पढ़ाएंगे, वो भी नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, इसी शीट में दिया वेक्टर वाली। हाँ, वेक्टर में वो फिर एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का होगा। हाँ चलो बोलो क्या है क्वेश्चन, तुम बोलो। हाँ सर बोल रहा हूँ। बोलो। टू बॉल्स आर मूविंग ऑन द सेम स्मूथ horizontal plane. Their velocity components along one edge of the square plane are 10√3 and 20 meter per second. देखो Their 10, velocity एक मिनट, कितना रे कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 10√3 हाँ, and 20 meter per second. एंड 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, Their velocity components along a perpendicular edge are 30 and 20 meter per second. हाँ देखो क्या हुआ कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, दो बॉल है, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। अब बॉल ए का जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस ये है 10√3। ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगा 10√3 आई कैप, और इसका वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा 20 आई कैप। अलोंग एक्स एक्सिस ये दिया है ना, ये 20 है और ये 10√3। अलोंग वाई क्या बोलता है? Along y सर दिया हुआ 30 and 20 meter per second. 30 हाँ सर 30 एंड 20, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, प्लस 20 ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी। अब बोलो अलोंग वाई सर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बस, तो ए और बी का एंगल निकाल देना, वीए डॉट वीबी कर दियो, तो इट इज मॉड ऑफ वीए मॉड ऑफ वीबी इनटू कॉस थीटा निकल जाएगा। देखो वीए क्या हाँ हुआ सर। समझ में आ, वीबी क्या हुआ समझ में आ। एलोंग हाँ कंपोनेंट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी दिया हुआ, तो ये वीए हो गया और ये वीबी हो गया, और ये दोनों वेक्टर का जब कंपोनेंट दिया हुआ है तो कॉस थीटा निकल जाएगा, दोनों के बीच एंगल निकाल लेना। समझ में आ बात? यस सर। या तो और एक आसान तरीका बताए, नहीं छोड़ो भारी हो जाएगा, आसान तरीका बताएं। हाँ सर प्लीज। देखो, तो इसमें क्या करो कि वीए देखो, वीए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 10√3 और Yes, वर्टिकल कंपोनेंट है कितना रे 30। ये हो गया वीए 30 है ना। अब देखते जाओ, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, तो tan अल्फा क्या हो गया 30 डिवाइडेड बाय 10√3। ये कट गया, ये कितना हो गया √3, मतलब अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री। सही है? यस सर। हाँ सर। 60 डिग्री। अब वीबी का बात करें तो 20/20, मतलब वीबी का ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो ये एंगल कितना हो गया बीटा, और tan बीटा कितना हो गया रे 20/20 इज इक्वल टू 1, मतलब बीटा कितना हो गया रे 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब ये दोनों के बीच ये वीबी है ये वीए है, तो ये एंगल क्या हो गया? हाँ सर, तो 60 माइनस 45। हाँ, अरे वाह 15 डिग्री। समझ में आया आंसर? यस सर। ऐसे भी निकाल सकते, या तो तुम हाँ, यहाँ सर। से निकालो या ऐसे शॉर्टकट में निकाल लो, जैसा मन करे हाँ वैसा वही कर। थी। ठीक है, बोलो। अब हम हाँ, सर, पैकेज बाकी- ये जो तुमको दिए ना, आज हम ये पैकेज बाकी लोगों को भी भेज देंगे, सभी को आज पैकेज व्हाट्सअप कर देंगे, नहीं मिले तो बता देना। ठीक है, ये ब्रिज कोर्स का जो पैकेज है ना बेसिक मैथमेटिक्स का, वो आज तुम लोग को बना करके पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है,